सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स करियर प्लेटफॉर्म एंड योर पीडिया प्लेटफॉर्म। सो आज का जो मेरा वीडियो है ये जेकेएसएसबी की तरफ से जो सब इंस्पेक्टर टेलीकम्युनिकेशन के लिए एक नोटिफिकेशन आया था, जो कि एडवर्टीजमेंट नंबर 11 ऑफ 2025 जो 26 नवंबर को रिलीज हुआ था। अब इसमें बहुत देर से बच्चे वेट कर रहे हैं, आप लोग वेट कर रहे हैं कि सर इसका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होने का वेट कर रहे थे पहले, जिसका फॉर्म फिलिंग का अपडेट स्टार्ट हो गया, इसका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गया। तो उसके बारे में मैं डिस्कशन करूंगा इस वीडियो में। सिलेबस के बारे में हम डिस्कशन करेंगे और एग्जाम कब होगा उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, और इसका इंजीनियर्स करियर पॉइंट योर पीडिया जो मॉड्यूल स्टार्ट कर रहा है तो उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। ये वीडियो में भी थोड़ा सा लंबा जा सकता है, तो इस वीडियो का पूरा सुन लेना। और उसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट रह जाएगा, कोई क्वेरी रह जाएगा, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, मैं वहां पे आपको रिप्लाई करूंगा। और अदरवाइज एक फ्री व्हाट्सएप ग्रुप हमने क्रिएट किया है जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में उसको पिन भी किया है। अब उस व्हाट्सएप ग्रुप का फायदा ये होता है कि वहां पे म्यूचुअल डिस्कशन होता है, शेयरिंग होता है। कोई भी इंफॉर्मेशन मेरे को प्रायर पता लगता है तो हम वहां पे शेयर करते हैं, या आप लोगों को पता लगता है तो आप ग्रुप में शेयर करते हैं, तो बहुत फायदा होता है। और ऐसे जो व्हाट्सएप ग्रुप है, फ्री ग्रुप, हम पूरे इंडिया में जो अलग अलग एग्जाम हम लोग कवर करते हैं, जैसे भी BSNL का, SCT का निकला हुआ है, या BL का, सेल का, गेट का, जितने भी योर पीडिया मॉड्यूल कवर करता है उसका एक फ्री व्हाट्सएप ग्रुप बनता है। तो आप उसमें जुड़ जाइए और अपना डिस्कशन करना स्टार्ट करिए वहां पे। अब थोड़ा सा मैं इस एडवर्टीजमेंट के बारे में बताता हूं कि जब ये एडवर्टीजमेंट 26 नवंबर को रिलीज हुआ था 11 ऑफ 2025, तो कुछ इसका 85 के आसपास नंबर ऑफ वैकेंसीज था, रिलीज हुआ। उसमें एलिजिबिलिटी बताया गया कि कौन कौन सी ब्रांचेस उसमें एलिजिबल है, मल्टी ब्रांचेस इसमें एलिजिबल थी। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स को डाउट आया कि सर ट्रिपल ई को अलाउ किया लेकिन डबल ई को अलाउ नहीं किया, उसको लेके कुछ डाउट थे, काफी स्टूडेंट्स के उसको लेके डाउट थे। तो मैं भी सुनने में आया था कि उन्होंने आगे प्रोसीड भी किया कि उनको अलाउ करने को लेके। तो अब ये कुछ डिले हो रहा था, लेकिन अब अच्छी न्यूज ये आई है कि अब इसका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गया है। ये जो नोटिफिकेशन है ये इसका फॉर्म फिलिंग से रिलेटेड ही है। 4 फरवरी से इसका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुका है, आज 6 फरवरी है, और 5 मार्च तक इसका फॉर्म फिलिंग चलेगा। अब जेकेएसएसबी का अगर आप पैटर्न देखेंगे तो वो नॉर्मली यही प्रोसीजर फॉलो करता है कि पहले आपका नोटिफिकेशन आएगा, मतलब उसके बाद आपका एग्जाम डेट्स को फॉर्म फिलिंग आने के, एडवर्टीजमेंट आने के बाद फॉर्म फिलिंग का फॉर्म स्टार्ट होता है। ऑल्दो कि उसी में एडवर्टीजमेंट डेट्स मेंशन होती हैं, फॉर्म फिलिंग डेट्स मेंशन होती हैं, लेकिन इसमें थोड़ा डिले किया। डिले होने का रीजन मैंने कुछ आइडेंटिफाई करने का कोशिश किया, जो भी मैंने बताया। लेकिन अब इसका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गया है। अब अगला जो डाउट आप लोगों को आ रहा है वो सिलेबस को लेके है कि सर सिलेबस क्या होगा, क्योंकि इन्होंने टेंटेटिव एग्जाम का डेट भी दिया है कि जुलाई, जून, जुलाई, अगस्त के आसपास आप लोगों का डेट होगा। अब जैसे अगर मार्च इसका फॉर्म फिलिंग कंप्लीट होता है, तो अगर आज से हम कैलकुलेट करें तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, तो तकरीबन 5 महीने तो तुम्हारे पास हैं टेंटेटिवली इस एग्जाम के होने पे, क्योंकि उसके बाद फिर जून, जुलाई, अगस्त कब होगा वो एग्जैक्टली आप लोगों को डेट्स वहां पे प्रोवाइड करेंगे। अब ये जो एडवर्टीजमेंट है इसका लास्ट टाइम भी नोटिफिकेशन आया था, इन 2017-18 के आसपास नोटिफिकेशन आया था, तो मेरे को उसका सिलेबस भी मिला है। तो मैं उसका सिलेबस अब आपको ओपन करके दिखा रहा हूं कि इसमें सिलेबस में क्या उसमें टॉपिक मेंशन थे, ऑल्दो कि उससे रिलेटेड भी डॉक्टर विजेंद्र ने भी एक उसका वीडियो बनाया था। तो ये एडवर्टीजमेंट जो लास्ट टाइम आया था JNK पुलिस के अंदर, अगेंस्ट फॉर सेम पोस्ट सब इंस्पेक्टर्स टेलीकम्युनिकेशन विंग, जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 थे। 2 घंटे का वो एग्जाम था। रिटन एग्जाम को वेटेज 85% था और 15% वेटेज आपका इंटरव्यू को था। ये उस टाइम का है जिसमें टॉपिक जो कवर थे। देखो अभी आजकल क्या हो रहा है कि जैसे अगर मैं बात करूं BSNL का, SCT का, सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी का, या और भी IT प्रिंसिपल के एग्जाम निकलते हैं, लेक्चरर के एग्जाम निकलते हैं, बहुत सारे एग्जाम्स निकल रहे हैं। अब क्या हो रहा है कि जो रिक्रूटमेंट है, रिक्रूटमेंट में जो आप लोगों को सिलेबस मिलता है वो उस जॉब की रिक्वायरमेंट के हिसाब से मिलता है। आप BSNL का, SCT का देखो सिलेबस, बिल्कुल उन्होंने अपनी एग्जाम की, अपनी जॉब की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उन्होंने उसका सिलेबस बनाया है। क्योंकि अब स्क्रीनिंग करनी है, आप मल्टीपल ब्रांचेस को एलिजिबल कर रही हूं। जैसे इसके लिए ये जो एडवर्टीजमेंट आई है इसमें उन्होंने मल्टीपल ब्रांचेस को अलाउ किया है। उसमें कंप्यूटर साइंस को भी अलाउ किया है, इलेक्ट्रॉनिक्स को भी किया है, IT को भी किया है, इंस्ट्रूमेंटेशन को भी किया है, मल्टीपल ब्रांचेस को उसने अलाउ किया है। अब ऐसे केस में क्या है कि कॉमन पेपर होगा। तो पहला पॉइंट कि सिलेबस कुछ ऐसा होना चाहिए जो सभी को सूटेबल रहे, कंफर्टेबल रहे। दूसरा, वो जो सिलेबस है वो जॉब की रिक्वायरमेंट को मैच करना होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल एक नया गेट का पेपर स्टार्ट हुआ था आज से 2 साल पहले, गेट इन डाटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब अगर किसी ने मास्टर्स इन डाटा साइंस और इंटेलिजेंस करना है या AI के डोमेन में जाना है, तो स्टूडेंट DA का पेपर देते हैं और उसमें जाते हैं। नो डाउट कि अगर आप मैकेनिकल से हैं तो गेट इन मैकेनिकल लिख के भी आप डाटा साइंस और AI डोमेन में जा सकते हैं, और आज भी जा सकते हैं, पहले भी जा सकते थे विदाउट राइटिंग द DA पेपर। लेकिन अब अगर आपने जाना ही डाटा साइंस और AI डोमेन में है, और अगर आप DA का पेपर दे रहे हैं, तो एटलीस्ट जो उसकी रिक्वायरमेंट है, जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं
वो एटलीस्ट आप पहले पढ़ के जाएंगे, फिर जब आप एक्चुअल में जाके कोर्स को वहां पे जाके ज्वाइन करते हो तो आपको कम प्रॉब्लम्स आती हैं और आपका टाइम सेव भी होता है उन सारी चीजों को लर्न करने को जो रिक्वायर्ड होती है उस कोर्स को स्टार्ट करने से पहले। दैट इज द रीजन वाई डीए को प्रेफरेंस मिलता है अगर आप डीए के साथ जा रहे हो एज कंपेयर टू द योर गेट इन द मैकेनिकल। नो डाउट वो प्योरली जो सिलेक्शन है वो गेट स्कोर के बेस पे है। सिमिलरली अब जो एडवर्टीजमेंट जो आता है या जो कोई आता है सिलेबस आता है वो उस जॉब की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप लोगों को सिलेबस उसका दिया जाएगा। अब ये जो उस टाइम पे सिलेबस आया, क्योंकि अराउंड 2017-18 की बात है, तो उस टाइम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको यहाँ पे करंट नेशनल इंटरनेशनल इश्यूज, हिस्ट्री, इंडियन इकोनॉमी, ज्योग्राफी वगैरह, पॉलिटी वगैरह, इकोनॉमिक्स डाला इसके अंदर, जनरल इश्यूज, एनवायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, ये चीजें डाली, फिर जनरल साइंस का डाला इसके अंदर, फिर जनरल साइंस, जनरल मेंटल एबिलिटी, ये टॉपिक्स इसमें ऐड किए। और अगर मैं टेक्निकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो यहां पे आया मटेरियल्स एंड कंपोनेंट्स, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, नेटवर्क थ्योरी, इलेक्ट्रिकल मशीन्स, कम्युनिकेशन सिस्टम एंड एंटीनास, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन, मल्टीप्लेक्सिंग एंड मोबाइल टेलीफोनी, कंप्यूटर बेसिक्स एंड डिजिटल। ये उस टाइम पे सिलेबस था। अब इस बार अगर आप देखोगे जो उसने अलाउ किया है, जो कि उस टाइम पे नहीं अलाउ किया होगा, कि अगर किसी ने बीटेक इन डाटा साइंस और एआई किया है, बीटेक इन अदर ब्रांचेस किया है, मल्टीपल ब्रांचेस जो मे बी उस टाइम पे नहीं अलाउड थे, तो उसको भी अलाउ किया और आज वो तुम्हें वो सिलेबस में डालेगा। तो यहां पे स्टूडेंट्स को डाउट आ रहा है कि सर अब सिलेबस हम करें, स्टार्ट कैसे करें, कहां से स्टार्ट करें, कौन से टॉपिक से स्टार्ट करें। बीएसएनएल का सिलेबस चेक करो, टेलीकम्युनिकेशन वहां पे भी है, बीएसएनएल का जो है सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी का है, अगेन इन द टेलीकॉम डिपार्टमेंट। तो वहां पे कम्युनिकेशन एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप बीएसएनएल का सिलेबस को रेफर करो, उसमें उन्होंने 7 कंपोनेंट दिए, प्रोजेक्ट मैनेजर दिया है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज दिया है, उसके बाद आपका दिस आईपी और आईसीटी वाला पार्ट दिया है, उसके बाद ये वाला टॉपिक जो आपका फाइबर से रिलेटेड है, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन वो भी दिया है। 3 टॉपिक, एक वायरलेस कम्युनिकेशन से है, एक वायर लाइन कम्युनिकेशन से रिलेटेड है और एक सिग्नल प्रोसेसिंग और कम्युनिकेशन वाला जो पार्ट डाला उसके अंदर। अब स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि आप लोगों को डाउट आ रहा है कि सर इसको रेफर करें या ना करें, और अगर हमने स्टार्ट करना है तो हम कहां से स्टार्ट करें, किस टॉपिक से स्टार्ट करें जो आपको श्योर है आएगा। बहुत लोग वेट भी कर रहे हैं कि सर हम मॉड्यूल स्टार्ट करेंगे और उसमें कुछ ऐसे टॉपिक से स्टार्ट करेंगे जो श्योर है। अगर आप मेरे से पूछोगे जो जॉब है इसकी रिक्वायरमेंट, तो उसमें आपका सिग्नल सिस्टम और कम्युनिकेशन वाला पार्ट, ये ऑप्टिकल फाइबर वाला पार्ट, ये कुछ ऐसे टॉपिक है जो वहां पे आपको पूछेगा ही पूछेगा। अब इस बार जो नया सिलेबस आएगा, मेरे को लगता है कि इसका नया सिलेबस आना चाहिए। ऑल्दो कि जेकेएसएसबी क्या करता है, पुराने सिलेबस को एज इट इज कॉपी पेस्ट करता है, जो कि जेई के इलेक्ट्रिकल के केस में भी हुआ। तो मेरे को लगता है कि इसमें थोड़ा सा रिवीजन होना चाहिए आज की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जो मे बी उस टाइम पे रिक्वायरमेंट नहीं था, उस टाइम पे वो टेक्नोलॉजी नहीं था, आज चीजें चेंज हो चुकी हैं, बीएसएनएल अब ग्रो भी कर रहा है, राइट। तो अब इसमें से इलेक्ट्रिकल मशीन्स मेरे को लगता है कि शायद अब नहीं है, इसमें रिक्वायरमेंट होना चाहिए। उसके बाद आप लोगों का ये जो नेटवर्क थ्योरी, क्योंकि मशीन का ही पार्ट आ जाएगा, तो मे भी शायद ये नहीं होना चाहिए सिलेबस के अंदर। डिजिटल, यस, ये भी यहाँ पे भी थोड़ा डाउट है कि ये होगा नहीं होगा। तो कंप्यूटर बेसिक्स डेफिनेटली रिक्वायर्ड है कि कंप्यूटर से उसके बाद आपका इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज वगैरह हो गया, मे भी कुछ मैनेजमेंट रिलेटेड टॉपिक जैसे बीएसएनएल वगैरह में डाल दिए। तो अब कहां से स्टार्ट करना, अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो तो सिग्नल सिस्टम, कम्युनिकेशन, ऑप्टिकल फाइबर, इन टॉपिक से आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं और कंप्यूटर बेसिक से भी आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। और अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो वेट कर रहे हैं कि सर अब हम लोग मॉड्यूल कब लॉन्च करेंगे। वेरी सून वी आर गोइंग टू लॉन्च द मॉड्यूल, और उन सब्जेक्ट से हम लोग स्टार्ट कर देंगे जो सब्जेक्ट हमें पता है, श्योर है कि हमें ये सब्जेक्ट तो आएंगे ही आएंगे, लाइक सिग्नल प्रोसेसिंग और कम्युनिकेशन। आज 6 फरवरी है, मोस्ट प्रोबेबली विद इन अ वीक और 10 डेज वी विल अनाउंस कि हम लोग कब से बैच स्टार्ट कर रहे हैं, किन टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं, कैसे स्टार्ट कर रहे हैं, वो सारा हम लोग इसको बहुत जल्द अनाउंस कर देंगे। तो बाकी आप लोगों में से जो भी इसका तैयारी करना चाहे इंजीनियर्स करियर पॉइंट योर पीडीए की टीम के साथ, तो आप गूगल फॉर्म भर दीजिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म है, उसको भर दीजिए सो दैट कि आप अपना तैयारी इन टाइम स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि उसके बाद अब सिलेबस कब आएगा, उसके बाद आपको कितना टाइम मिलेगा, वो एक क्वेश्चन तो रहेगा। जैसे बीएसएनएल ने अभी जनवरी में आया, अभी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट की है, कल से उसका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट किया है और 29 मार्च को आप लोगों का पेपर है। तो अभी भी अगर आप लोगों ने बीएसएनएल एससीटी के लिए नहीं अप्लाई किया है तो उसके लिए जरूर अप्लाई करिए, और सो दैट कि आप लोग इन टाइम अपना तैयारी स्टार्ट कर सकें और अपना जो है 29 मार्च को विद कॉन्फिडेंस के साथ अपना पेपर देने जा सकते हैं आप लोग। तो ये था अबाउट द बीएसएनएल, अबाउट दिस टेलीकम्युनिकेशन एसआई जो जेकेएसएसबी ने निकाला है जेएंडके के स्टूडेंट्स के लिए। और गूगल फॉर्म के बारे में मैंने आपको बता दिया, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में बता दिया, मॉड्यूल के बारे में बता दिया। तो इसके बाद भी अगर आपको कोई क्वेरी बचता है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप डालिए, कमेंट सेक्शन में डालिए, आई एम गोइंग टू रिप्लाई यू ओवर देयर। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।